नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। देश में डरा रही है कोरोना संक्रमण की रफ्तार, टूटे सारे रिकॉर्ड। कोरोना वायरस के मामलों में आई अब तक की सबसे बड़ी उछाल। पिछले 24 घंटे में 90,633 नए मामले सामने। भारत में कोविड-19 संक्रमण के मामलों का आंकड़ा 41 लाख को पार कर गया है। वहीं कोरोना संक्रमण के मामलों में रविवार को अब तक की सबसे बड़ी उछाल सामने आई है। रविवार को 90,633 नए मामले सामने आए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। जानकारी के अनुसार अब तक 31,80,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,065 लोगों की मौत होने के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 70,626 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 41,13,812 हो गए हैं, जिनमें से 8,62,320 लोगों का उपचार चल रहा है और 31,80,866 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से उबर चुके हैं। संक्रमण के कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल है। महिलाओं को प्रलोभन देकर ठगी करने वाले गिरोह का सिलीगुड़ी पुलिस ने किया पर्दाफाश, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी और पासवर्ती इलाकों में एक गिरोह सक्रिय था जो महिलाओं को विभिन्न प्रकार का प्रलोभन देकर उनसे रुपए और गहने ठगी करता था। ये लोग महिलाओं से ठगी करने के बाद गहनों को सोने की दुकानों में बिक्री कर दिया करता था। गोपनीय सूत्र के आधार पर सादे पोशाक में पुलिस ने चारों आरोपियों को धर दबोच लिया है। सिलीगुड़ी थाने में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में इसकी जानकारी देते हुए डीजीपी पूर्व जय टुंडू ने बताया कि इन चारों आरोपियों की गिरफ्तारी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पिछले 2 साल से ये लोग सक्रिय थे। इनके नाम किशोर रॉय, अर्जुन माली, नूरू माली, राजू शाह है। सभी को शनिवार को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। दूसरी तरफ सिलीगुड़ी पुलिस ने 13 मोबाइल विभिन्न जगहों से बरामद किया था, जिसका रिपोर्ट लिखाई गई थी। इन मोबाइलों को विभिन्न जगहों से बरामद किया गया था और उनके मालिकों को वापस कर दिया गया। কয়েকদিন ধরে একটা গ্যাং এখানে অপারেট করছে। আমাদের কাছে খবর এসছে, মানে একটা কমপ্লেন এসছে, যেখানে একজন ভদ্রমহিলা কমপ্লেন করছেন যে উনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। কয়েকটা ছেলে এসে ওকে জিজ্ঞেস করে যে দিদি আমি যাব জলপাইগুড়ি যাব, কীভাবে যাব, আমার কাছে টাকা নেই। তারপর আরেকজন আসে হেল্প করতে, এদেরই একটা গ্যাং। তো ভদ্রমহিলাকে বিভিন্ন কথার মধ্যে ওরা প্রলোভন দেখায়, বিভিন্নভাবে ওকে স্টুপিড করার চেষ্টা করে। মানে করার পরে যা হয় আর কি, মানে ভদ্রমহিলাকে প্রলোভন দেখায়, এইসব জিনিসগুলো দেখায় যে ঠিক আছে আপনি এগুলো রাখুন, আর আমাকে যা গোল্ড অর্নামেন্টস আছে এগুলো দিন। তো প্রলোভন পেয়ে তখন ভদ্রমহিলা এগুলো নিয়ে নেওয়ার পরে গোল্ড অর্নামেন্টস নিয়ে পালিয়ে যায়। তো এইরকম একটা গ্যাং বিভিন্ন জায়গায় অপারেট করছিল, 3 জায়গায়। তো একটা কমপ্লেন হয় আমাদের পিসি পার্টি, শিলিগুড়ি পিসি ট্রেনগুলোতে ওরা যায়, গিয়ে অ্যাপ্রিহেন্ড করে। 3 তারিখে এদের অ্যারেস্ট করা হয়। করার পরে তখন আরও ইনভলভমেন্ট পাওয়া যায়, আরও 3টে কেসে এরা ওয়ান্টেড আছে। তো এখন রিমান্ড পিরিয়ডে আছে। ওদের কাছ থেকে এগুলো সব জিনিসগুলো পাওয়া যায়, এই পিতলের এই বড় এই চেনগুলো, একটা মোবাইল ফোন, 70 গ্রাম গোল্ড, আর একটা টাকার একটা ফলস একটা বান্ডিল। তা এদের 3-4টে আরও কেস হয়েছে, আরও জায়গায় করেছে, সেগুলো আমরা রিকভারি করার চেষ্টা করছি। যার কাছে বিক্রি করেছিল তাকেও অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তো এরকম একটা গ্যাং অ্যাকচুয়ালি অপারেট করছে অনেকদিন ধরে, মানুষকে বোকা বানিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে নেয়, সোনাদানা নিয়ে নেয়। दुर्गा पूजा पर छाया आशंकाओं के बादल के बीच ढाकी है काफी परेशान। दुर्गा पूजा के दौरान हर बंगाली की सुबह की ढाक की आवाज के साथ शुरू होती है, क्योंकि दुर्गा पूजा में ढाक के विशेष महत्व है। इसके बिना मां दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। प्रत्येक दुर्गा पूजा में ढाकियों को बुलाया जाता है, लेकिन इस बार ढाकिये काफी आतंकित है। उनको लग रहा है कि इस बार दुर्गा पूजा में उनको बुलाया जाएगा या नहीं। कोरोना वायरस के कारण कई क्लबों के द्वारा बड़े स्तर पर दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं किया जा रहा है, काफी छोटे स्तर पर पूजा का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में ढाकियों को आशंका सता रही है कि उनका जीवन का गुजारा कैसे हो पाएगा।
दुर्गा पूजा में जो कमाई होती है वो काफी लंबे समय तक इन लोगों के पास रहती है, लेकिन वर्तमान में उनकी अवस्था काफी बदहाल हो चुकी है। सभी प्रकार के पूजा पाठ बंद होने के कारण कहीं भी लोग उनको बुला नहीं रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा जो राशन दिया जाता है उसी से इनका जीवन गुजारा चल रहा है। ऐसे में अगर दुर्गा पूजा के समय उन्हें नहीं बुलाया जाता है तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। रायगंज शहर के नाथपाड़ा में काफी संख्या में ढाकी रहते हैं और इनकी अवस्था काफी खराब हो चुकी है। হ্যাঁ, আমাদের জন্মগতের থেকেই আমার ঠাকুর দাদা এই জন্মগতের থেকেই এই ব্যবসা এবং আমরা এই ব্যবসায় করেই খাচ্ছি। এখন এমন হয়েছে এবার তো আমরা ব্যান্ড পার্টিও বাজাতে পারলাম না, সব বিয়ে বন্ধ করে দিল করোনার জন্য। এখন যে আমরা আগমন করছি এই সময় আমরা ঢাক শিল্পী কারিগর নিয়ে এসে আমরা ঢাক ঠিক করে খুব আনন্দতে থাকি যে মায়ের পুজো বাজাবো, তাহলে দুটো পয়সা হবে, আমার বাচ্চাগুলো খাবে। কিন্তু এমন করোনার জন্য কি হলো হাল আর কি বলবো। আর সরকারকে এত কথা বলছি যে আমাদের একটা শিল্পী ভাতা করে দাও, শিল্পী অনেকজন আসছে কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না, কেউ কিছু শুনে যাচ্ছে আর কিছু কোনো কাজ হচ্ছে না। এইটাই আমার বড় দুঃখ। আমরা জন্মগত থেকে এই বাজনাই বাজাচ্ছি, বাদ্য বাজাই আমরা সংসার চলাই আমাদের। এবছর কি আশঙ্কা করছেন? এবার আশঙ্কা করছি যে যাক ব্যান্ড পার্টির বিয়ে তো হলো না, যাক মায়ের দুর্গাপূজা আসছে, দুর্গাপূজা করবো বাজাবো, কিন্তু এবার অর্ডারও তো পেলাম না। হবে কিনা হ্যাঁ, হবে কিনা সব শুনছি করোনার জন্যই মাথায় আমাদের হাত পড়ে गए কি করব। पश्चिम बंगाल में फिर बड़ा कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में मिले 3042 संक्रमित, डॉक्टर समेत 58 लोगों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस का ग्राफ शनिवार को एक बार फिर बढ़ गया है। 45,751 नमूनों की जांच में 3042 लोग पॉजिटिव मिले। पिछले 24 घंटे में एक डॉक्टर समेत 58 लोगों की मौतें भी हुई। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार को जारी मेडिकल बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। इन्हें लेकर प्रदेश में अब तक कुल 1,77,701 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कुल 3,510 लोगों की मौतें हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,248 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसकी वजह से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1,50,801 हो चुकी है। राज्य में अब 23,390 सक्रिय मामले हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच बंगाल में रिकवरी रेट में लगातार सुधार भी हो रहा है। रिकवरी रेट 84.86% तक पहुंच चुका है। चीन और पाकिस्तान को सख्त संदेश देने के लिए ईरान पहुंचे राजनाथ सिंह। मध्य एशियाई देशों को भी साधा निशाना। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के बीच रूस का दौरा खत्म कर लौट रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अचानक ईरान पहुंच गए हैं। पूर्वोत्तर में चीन और पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की वजह से राजनाथ की ईरान यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद ट्विटर पर यहां जानकारी देते हुए कहा कि मैं ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल आमिर हातमी से मुलाकात करूंगा। राजनाथ ने रूस दौरे के मध्य एशियाई देशों उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान और ताजिकिस्तान को भी साधने की कोशिश की। दुनिया में अब तक कोविड-19 से 2.70 करोड़ लोग हो चुके संक्रमित। 8.83 लाख लोगों की हो चुकी है मौत। ठीक हो चुके हैं 1.91 करोड़ लोग। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 2,70,60,255 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,91,60,040 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,83,618 लोगों की मौतें हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। ब्रिटेन में कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार के ढील रवैये के चलते 1,000 से ज्यादा डॉक्टर नेशनल हेल्थ सर्विसेज छोड़ना चाहते हैं। एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि डॉक्टर या तो दूसरे देश या निजी अस्पतालों में जाना चाहते हैं। ब्रिटेन के डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर समंथा बॉट रॉडेन ने कहा, इस महामारी में एनएचएस डॉक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कई डॉक्टरों का कहना है कि वे 3 साल के अंदर एनएचएस को छोड़ देंगे। इन्होंने कोरोना महामारी के समय अपनी जान दांव पर लगाई है, लेकिन सरकार के रवैये से नाराज है। मालदा कॉलेज परिसर में व्यक्ति का शव बरामद होने से सनसनी। मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल परिसर में रविवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किए जाने की घटना को लेकर मेडिकल परिसर में हड़कंप मच गया। इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने रविवार सुबह मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के सामने अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से उस व्यक्ति को अस्पताल परिसर में इधर उधर भटकता देखा जा रहा था। आज सुबह आउटडोर के सामने उसका शव पड़ा देख लोगों ने पुलिस को इसकी खबर दी। इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। व्यक्ति की अनुमानित उम्र 50 वर्ष की है। पुलिस पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। रायगंज में सब्जी व्यवसायी पर हुआ जानलेवा हमला और रुपए छीनकर फरार हुए बदमाश। रायगंज थाना अंतर्गत
बुरिया ग्राम पंचायत के ताहरपुर इलाके में नूरुल इस्लाम नामक एक व्यवसायी पर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में गंभीर रूप से घायल नूरुल इस्लाम को पहले रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन स्थिति खराब होने के बाद उनको उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। उनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। प्राप्त जानकारी अनुसार नूरुल इस्लाम एक थोक सब्जी व्यवसायी है और शनिवार शाम को रायगंज के विभिन्न बाजारों से पैसे लेने के बाद घर लौट रहे थे, लेकिन ताहरपुर में अचानक उनको कुछ असामाजिक तत्वों ने रोक दिया और धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। इस्लाम के घायल होने पर रुपए लेकर गोली चलाते हुए वहां से वे लोग फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने व्यवसायियों को अस्पताल में भर्ती कराया। दूसरी तरफ पुलिस ने इस मामले में प्राथमिक दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। মানে আমি তো রায়গঞ্জে ছিলাম, আমার পেশেন্ট ভর্তি ছিল, আমি মানে নিচে বসেছিলাম, দেখলাম মানে চিনতে পেলাম তো আমাদের মালগ্রামের পেশেন্ট, ছুটে আসলাম, তারপর দেখলাম যে ঘুটি একদম বার করে দিয়েছে, চাকু মারেছে, তারপর মানে চিকিৎসা চলছে এই পর্যন্ত। ওই যে কেলার মচকা টোচকা যত পারে ওগুলা বিক্রি করে নিয়ে যায় বাড়িতে। আমি বলতে পারবো না, আমাকে ফোন করলো, পরে তারপরে আমি আসি। চাকু দিয়ে দিলে আমি তো দেখি নাই, কেমন করে বলতে, ছেলে তো নাই, আমার একটা ছেলে একটা মেয়ে নাই, বলতে পারবো না, তবু কেমন করে বলবে আমি। लेते ही थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सीमा पर भारत चीन के बीच तनाव बरकरार। ब्लैक टॉप माउंटेन पर डटे हमारे सैनिकों की मुफ्त मदद कर रहे गांव के लोग। चीन से चल रहे विवाद के बीच लद्दाख स्थित पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की प्रमुख चोटियों में कुछ अहम मोर्चों पर भारतीय सेना के जवानों ने झंडा गाड़ दिया है। इस इलाके के आसपास के गांव के लोग भारतीय जवानों की मदद कर रहे हैं। चुशुल गांव के करीब 60 लोग ब्लैक टॉप माउंटेन पर पानी और जरूरी चीजों को पहुंचा रहे हैं। पहले भारतीय सेना ने प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को पोर्टर के रूप में काम पर रखा था। इसके लिए उन्हें भुगतान किया जाता था। अब लोगों ने भारतीय सेना का साथ देने के लिए मुफ्त सेवाएं की पेशकश की है। आज 5वें दिन लगातार चुशुल के लोगों ने अपनी सेवाएं दी। रविवार को मान मारा गांव के ग्रामीण यहां काम करेंगे।
अच्छी खबर, त्योहार के मौसम में 12 सितंबर से पटरी पर दौड़ेगी 40 जोड़ी और स्पेशल ट्रेनें। रेल यात्रा की बढ़ती मांग के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने 12 सितंबर से 80 और ट्रेनों के संचालन को हरी झंडी दे दी है। इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन की प्रक्रिया 10 सितंबर से चालू हो जाएगी। यात्रा के लिए रिजर्वेशन जरूरी होगा। ये ट्रेनें पहले से चलाई जा रही 230 स्पेशल ट्रेनों के अलावा होगी। इसके साथ ही रेल पटरियों पर दौड़ने वाली स्पेशल ट्रेनों की कुल संख्या 310 हो जाएगी। जिन ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया गया है उनमें से वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, लखनऊ शताब्दी और गोरखपुर व प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस शामिल है। सुशांत की मौत मामले की जांच मामले में आई तेजी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया के घर पहुंचकर समन दिया। पूछताछ के लिए पेश होगी एक्ट्रेस। ड्रग्स मामले में अब तक 6 गिरफ्तार। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रविवार सुबह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के घर पहुंचकर उन्हें समन दिया। आज उनसे ड्रग्स मामले में पूछताछ हो सकती है। एनसीबी सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही है। अब तक 6 लोग सुशांत के हल पर दीपेश सावंत, अब्दुल वासित, जैद वलात्रा, शौविक चक्रवर्ती, रिया के भाई सैमुअल मरांडा और अब्बास लखानी को गिरफ्तार किया जा चुका है। काइजन अब्राहम को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन शनिवार को कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। ड्रग्स मामले में दीपेश सरकारी गवाह बनेगा। आज उसके गवाह बनने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एनसीबी शौविक को रिया के सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। अलीपुरद्वार के फलाकटा में सरकारी दरों पर मिलेगा आलू। अलीपुरद्वार जिला पुलिस व फलाकटा आलू व्यवसायी समिति के संयुक्त प्रयास से शनिवार को फलाकटा हाट खोला में सरकारी दरों पर आलू की बिक्री शुरू हुई। लोगों को यहां सरकारी दरों पर आलू खरीदने का मौका मिलेगा। यहां लोग 25 रुपए प्रति किलो की दर से आलू खरीद पाएंगे। एक व्यक्ति अधिकतम 2 किलो आलू यहां से खरीद सकते हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन सहित विभिन्न कारणों से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसी स्थिति में आम लोगों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने पूरे राज्य में 25 रुपए प्रति किलो की दर से आलू की बिक्री करने की योजना शुरू की है। अलीपुरद्वार जिला पुलिस की पहल पर आज से फलाकटा में सरकारी दरों पर आलू की बिक्री शुरू हुई। उद्घाटन अवसर पर पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। फलाकटा पंचायत समिति के अध्यक्ष सुरेश लाल ने आज इस दुकान का उद्घाटन किया। ইতিহাসে সবচেয়ে বড় দুর্নীতি, এত টাকার দুর্নীতি কোনোদিন হয়নি। মহিলা সমবায় ঋণদান সমিতি আমাদের দাবি মতো জেলা শাসক তদন্ত কমিটি গঠন, তদন্ত কমিটি স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে এখানে দুর্নীতি হয়েছে। এত টাকার দুর্নীতি, প্রায় 50,000 আমানতকারী, কয়েক কোটি টাকা এখানে তছরূপ হয়েছে। তাই আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর দাবিতে অবিলম্বে আমানতকারীদের টাকা ফেরাতে হবে। এই দাবি নিয়ে আজকে আমরা মহিলা সমবায় ঋণদান সমিতি বাঁচাও কমিটি করে আজকে প্রায় কয়েক হাজার মহিলা নিয়ে এবং আগামীতে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে কয়েক হাজার মানুষকে নিয়ে আমরা এই আন্দোলন সংগঠিত করব। আজকে আমরা এখানে অবস্থান বিক্ষোভ করছি যে আমানতকারীদের টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে এবং দোষী ব্যক্তিদের অবিলম্বে 2 জন গ্রেপ্তার হয়েছেন, বাকি দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে হবে। এই দাবিতেই আমাদের এই আন্দোলন কিন্তু আজকে থেকে শুরু হলো মহিলা সমবায় ঋণদান সমিতি বাঁচাও কমিটির নামে। विभिन्न दलों से समर्थकों का तृणमूल कांग्रेस में जुड़ने का सिलसिला लगातार है जारी। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में 2021 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही है, वैसे विभिन्न दलों के समर्थक दल परिवर्तन करने का सिलसिला लगातार जारी है। आज इस बीच विभिन्न दलों के कई नेता आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। दार्जिलिंग जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुलोचना मैत्रा, कांग्रेस नेता गौरीशंकर राय चौधरी, रूपमा मजुमदार समेत कई अन्य कांग्रेस व सीपीएम के नेताओं को दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रंजन सरकार ने पार्टी का झंडा प्रदान कर दल में शामिल किया। तृणमूल नेता रंजन सरकार ने कहा कि कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा बंगाल को आर्थिक मदद न करने के विरोध केंद्र सरकार के खिलाफ कई कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि केंद्र के खिलाफ 8 सितंबर से कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। সভাপতি সুব্রত বক্সি তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, আমি সেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আগামী 8ই সেপ্টেম্বর আরএসএস এবং বিজেপি সরকারের বাংলার প্রতি বঞ্চনার বিরুদ্ধে তারা যেভাবে বাংলাকে বঞ্চিত করছেন এবং এই ভয়ঙ্কর কোভিড পরিস্থিতি এবং দক্ষিণবঙ্গের আমপুন পরিস্থিতিতে যেভাবে আমাদের রাজ্যকে মেলাইন করার চেষ্টা হয়েছে, অন্য রাজ্যের ছবি বা কোনো সিনেমার ছবি তাকে ভিডিও আকারে বানিয়ে ভারতবর্ষের মানুষকে বাংলার বিরুদ্ধে
বাঙালিদের বিরুদ্ধে যেভাবে ভিলেন বানানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন তার বিরুদ্ধে আমরা মিছিল করব বেলা 1টায় বাঘাযতীন পার্ক থেকে এয়ারভিউ মোড় পর্যন্ত। এবং আমরা ওই দিন দেশের অর্থমন্ত্রী যিনি সব দিক থেকে ভারতবর্ষকে পিছিয়ে দিয়েছেন, ভারতবর্ষের কেন্দ্রের সরকার জিএসটি-কে, আমাদের ভারতবর্ষের জিএসটি, সেই জিএসটির অর্থ যেভাবে সারা রাজ্যের সরকারগুলোকে বঞ্চিত করে, সারা দেশের রাজ্য সরকারগুলোকে বঞ্চিত করে যেভাবে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে রাজ্যগুলোকে, তার বিরুদ্ধে আমরা মিছিল করব এবং অর্থমন্ত্রী সহ প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতল দাহ করব। আমরা 8 তারিখ 8ই সেপ্টেম্বর আমরা 14 তারিখ আমরা ব্লকে ব্লকে বাংলার যে পাওনা অর্থ, সেই অর্থ প্রায় 53,000 কোটি টাকা আমাদের পাওনা। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি বারবার केंद्र सरकारेर काছে सिलीगुड़ी महानंदा और महेशमारी नदियों के किनारे चल रहा है सौंदर्यीकरण कार्य को सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक तथा विधायक अशोक भट्टाचार्य ने किया निरीक्षण। नगर निगम के अंतर्गत महानंदा नदी और महेशमारी नदियों के किनारे सौंदर्यीकरण का और पौधे लगाने का कार्य चल रहा है, जिसके तहत नदियों के किनारे घाट तैयार कर काफी संख्या में पौधे लगाए जा रहे हैं। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक तथा विधायक अशोक नारायण भट्टाचार्य आज इन कार्यों का जाकर वहां निरीक्षण किया। इसके साथ ही 40 नंबर वार्ड में सेतु का निर्माण कार्य चल रहा है। विधायक वहां भी पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर भी कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद पत्रकारों से बात करते उन्होंने बताया कि नदियों की किनारे चल रहे घाट निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य दुर्गा पूजा तक समाप्त हो जाएगी। नगर निगम के द्वारा राजा राम मोहन मौलिक घाट में गार्डन लाइट लगाया जा रहा है। यहाँ शहर वासियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ रुपए का कार्य नगर निगम द्वारा लिया गया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण कार्य रुक गए थे, जिसको फिर से शुरू कर दिया गया है। হ্যাঁ, আজকে শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে উদ্যোগে আমরা অনেকগুলো উন্নয়নের কাজ করছি। তার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমরা পরিদর্শনে বেরিয়েছিলাম এবং আমার সাথে এই দপ্তরের যিনি মেম্বার, আগে যিনি মেয়র ইন কাউন্সিলর ছিলেন পূর্ত দপ্তরের নুরুল ইসলাম, তিনি ছিলেন, আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা সবাই ছিলেন। মূলত আমরা আজকে 3-4টা কাজ করলাম। আমি কাজের এই অগ্রগতি দেখে খুবই হ্যাপি, খুবই সন্তুষ্ট। কারণ কাজের এর মধ্যেও এই লকডাউনের মধ্যে তো কাজ করা যায়নি। 3 মাস কোনো কাজ করতেই দেওয়া হয়নি। বাইরে লেবারদের ঢুকতে দেওয়া হতো না, কোনো কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক করতে দেওয়া হতো না, কোনো অ্যাক্টিভিটিস করতে দেওয়া হতো না। এবং তা সত্ত্বেও এই যে অগ্রগতিটা হয়েছে, এই অগ্রগতিতে আমি খুবই সন্তুষ্ট। এবং বিশেষ করে আমাদের বিসর্জন ঘাট এবং সেই বিসর্জন ঘাটটাকে যে সৌন্দর্যকরণের কাজ আমরা চেষ্টা করছি পুজোর আগেই এটা উদ্বোধন করতে। দ্বিতীয়ত ঠিক বিসর্জন ঘাটের উল্টো দিকে 3 নম্বর ওয়ার্ডেও আরেকটি ঘাট নির্মাণের কাজ চলছে, যেটা আজকে আমি ওপার থেকে দেখলাম, কিন্তু স্পটে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ঠিক তেমনিভাবে 42 এবং 43 এবং 44-এও কিন্তু ঘাটের কাজ চলছে, তারও অগ্রগতি ভালো, যদি আমরা ওখানে যেতে পারি। আর 31 নম্বর ওয়ার্ডে একটা আরবান ফরেস্ট্রি হচ্ছে, বিরাট এলাকা নিয়ে। এটা শুধু ন্যাচারাল ফরেস্টের মতো থাকে, বড় বড় শহরে এরকম থাকে, সেটা আমরা একটা হাতে নিয়েছি। এইটাও আজকে যেতে পারি, একদিন যাবো দেখতে। আজকে এখন আমি 45 এবং 46 নম্বর ওয়ার্ডে এসেছি, মহানন্দার পাড়ে এবং অন্যদিকে ঠিক মহিষমারী নদীর পাড় ধরে যে ঘাট সৌন্দর্যকরণ, পাড় বাঁধানো, সবুজায়ন, বৃক্ষায়ন, এই কাজের ভালো অগ্রগতি হয়েছে। এটাও আমরা চেষ্টা করছি যত দ্রুত সম্ভব কাজটাকে শেষ করা। এটা হলে বহু মানুষ এখানে বেড়াতে আসতে পারবে, সময় কাটাতে পারবে। এখানে আমরা আরও কয়েকটি কাজের যুক্ত করলাম, একটু গ্যাপ আছে একটা, সেখানেও আমরা সবুজায়ন করব। আর প্রত্যেকটা জায়গাতেই আমরা গার্ডেন লাইটের ব্যবস্থা করব, তাহলে মহানন্দা নদী থেকে, ব্রিজ থেকেই এই মানুষ এটাকে এনজয় করতে পারে। এবং এমনভাবে কাজগুলো করা হয়েছে
যখন আলো পড়বে তখন তার প্রতিফলনটা কিন্তু নদীর মধ্যেও পড়বে। এটা খুব সুন্দর জায়গা, ক্ষেত্রে খুব ভালো হবে। 3 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मालदा जिले के इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर कल रात मधुघाट इलाके से 3 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि जब्त सभी नोट 2000 रुपए के हैं। तस्करों के नाम अबू बकर एवं डालुमिया है। ये दोनों कालियाचक इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने आज दोनों को मालदा जिला अदालत में पेश किया। इसके साथ ही पुलिस तस्करों से पूछताछ कर घटना की जाँच शुरू कर दी है। গতকাল অর্থাৎ ইংরাজি 4/9/2020 আমাদের ইংলিশ বাজার থানার সাদা পোশাকের পিসিওসি আনসারুলের নেতৃত্বে ও আনসারুলবাবুর টিম সোর্স ইনফরমেশন পায় যে দুজন লোক সিমস টু বি FICN নিয়ে মধুঘাটের কাছে আসছে। তো সোর্স ইনফরমেশন মোতাবেক আনসারবাবু তার টিম নিয়ে সেখানে হাজির হয় এবং অ্যাজ পার সোর্স ইনফরমেশন আইডেন্টিফাই হয় যে এই দুজন লোক যারা FICN ক্যারি করছে। আনসারবাবু ওদেরকে অ্যাপ্রিহেন্ড করে। ওদের দুজনের নাম একজন আবু বক্কর সিদ্দিক আর একজন হচ্ছে ডালু মিয়া। আবু বক্করের বয়স 19 বছর, আরেকজনের 18 বছর। এদের দুজনের বাড়ি কালিয়াচক এবং ওদের দেহ তল্লাশি করে দুজনের থেকে মোট 1.5 লাখ টোটাল 3 লাখ টাকা রিকভারি হয়, যেটা फेक इंडियन करेंसी नोट 2000 टाका सभी 2000 टाका नोट। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।